एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थिर गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते हैं। उसी आश्रम में एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाना पड़ता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब साइज ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वो लड़कियाँ 14 से 15 साल की होंगी। तब से उसे लड़के ने कहा, अरे भाई वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शीशे की तरफ देखा कर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बाल खाती हैं, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। जिससे फिर नदी की तरफ से कहा और इस बार इसने देखता ही चला गया। तभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और उसने लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया और वो आश्रम में पहुँच जाता है। आश्रम में जाकर वो अपने कार्यों में लग गया। आँखों के सामने बार बार आ रहा था, उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी से भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उसे नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, जहाँ पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देख रहा था। अब वह इससे रोज ऐसा करने लग गया या उसके रोज का काम हो गया। अब उसे शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वे आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। न वो ठीक से सो पाता था, न वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित हरता था। जब गुरु भिक्षा देते तब भी उसे हिस्से का मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्यों की इन हरकतों को भांप लिया। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी सीजन गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ।
गुरु ने शिष्यों से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जिससे तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। हिस्से को जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शीशे का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराध की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गया कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्यों से कहा कि तुम क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर उसने घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रेंज हाथों पकड़ लिया हो। उसी से की हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। दूसरा का जो शिष्य के साथ था वहाँ से भाग गया, जिससे घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वे अपने गुरु से नज़र भी नहीं मिला कर रहा था। गुरु ने शिष्य की तरह देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं था। लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कहाँ पर हो। जिससे उन्हें गुरु से कहा कि मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हुए बोलते हैं कि संगति का असर बहुत गहरा होता है और हमें हमेशा बुरे संगत से बचना रहना चाहिए, जिससे हम